3, 2, 1। क्या आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वेट कम करना चाहते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या चीज़ है? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये खाना खाने का एक तरीक़ा है। इसको लोग जो है ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि 5 दिन जैसे उन्होंने नॉर्मल डाइट ली और 2 दिन उन्होंने फास्टिंग कर लिया। और कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं कि 5 दिन खाना खा रहे हैं और 2 दिन जो है बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने फास्ट नहीं रखा, बल्कि थोड़ा बहुत खा लिया। इसको 5:2 कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसमें लोग जो है 8 घंटे खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे फास्टिंग करते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है, जो भी हम खाते हैं 8 घंटे तो खाएंगे और 16 घंटे हम भूखे रहेंगे। तो 8 घंटे में जो हमने खाया है तो हमारा उस टाइम जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्क करेगा और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और बाकी जो और ऑर्गन है सारे सब काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि आप चूँकि फास्टिंग कर रहे हैं फिर आपने कुछ खाया नहीं, तो जब उनके पास कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे, सारे ऑर्गन जो हैं उनका वर्क स्लो हो जाएगा। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी नहीं होती है, यह आपके हार्ट को स्ट्रेस में रखती है। तो इससे क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है या हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा बॉडी को तो पता नहीं है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और इतने लंबे लंबे वक्त के लिए, तो वो तो अपना काम करेगी। तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगी तो जब उससे खाना पीना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो आंतों को आपकी डैमेज करेगी। इससे अल्सर भी हो सकता है, या फिर अल्सर भी होएगा और या फिर आपको और ज़्यादा मतलब गैस बनने की शिकायत हो जाएगी और आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। मेरा तो एक फार्मूला है कि हर चीज़ खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई तो आप खाए जा रहे हैं, कोशिश में है कि सामने वाले का भी हिस्सा खा जाऊँ। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपनी प्लेट में लेकर के हट जाना है कि हमें इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी और वेट भी नहीं बढ़ाएगी। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपने मुंह को ज़रा कम चलाएंगे और कम खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वेट बढ़ा तो खाली वेट ही नहीं बढ़ता, उसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, अर्थराइटिस हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, इसके अलावा शुगर पेशेंट हो जाते हैं आप। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप जो है ये इसको इंटरमिटेंट डाइट को अवॉइड ही करें और इस अपने डाइट को लिमिट में करके फ़ायदा उठाएं।